नमस्कार दोस्तों। मेरी पहली फीचर फिल्म बूचा को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरी फिल्म बूचा वायरल हो चुकी है और करीब 4 लाख व्यूज इसके कंप्लीट होने वाले हैं। बिना आपके प्यार और आपके सहयोग से ये कभी संभव नहीं हो सकता था। जिस तरह से आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने इसे सराहा है, इतना सारा प्यार दिया है, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और ये बिल्कुल ही इनकरेज करने वाला है। मैं बहुत ही खुश हूँ। यह फ़िल्म बनाना इतना आसान नहीं था क्योंकि यह एक इंडी फ़िल्म है और आप लोग जानते ही हैं कि एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म बनाना कितना टफ़ काम होता है, एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसमें भी जब आपके पास कोई बजट ना हो। हालांकि हमने ये फ़िल्म करीब 1.5 लाख में बनाई है। हमारे पास उतना संसाधन भी नहीं था, ना ही बजट था कि जिस तरह से हमने इमेजिन किया था उस तरह से उसको बना पाते। तो सारा कुछ बजट पे होता है। तो जब हमने इसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट की, करीब हमें 1.5 पौने 2 साल लगे इसकी स्क्रिप्ट लिखने में। और फिर मैंने जो थिएटर के आर्टिस्ट थे उनसे मैंने बात किया। कुछ आर्टिस्ट मुझे पहले से जानते थे। यहाँ बिहार पटना में कुछ थिएटर्स हैं जो कई सारे आर्टिस्ट यहाँ प्ले करते हैं। तो बूचा फिल्म बनाने से पहले मैंने कुछ शॉर्ट्स फिल्में बनाई थी। तो ऑलरेडी मैं उन लोगों को यानी कुछ आर्टिस्ट लोगों को मैं जानता था जो 17-15 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं कुछ कुछ। तो मैंने उन लोगों को लेकर एक टीम बनाई और सब लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। चलो ये हमारी पहली एक फीचर फिल्म होगी तो जो भी होगा हर तरह से एक सहयोग से इस फिल्म को बनाएंगे। हमारी इस फिल्म की शूटिंग नालंदा ज़िले में हुई है। करीब 29-30 दिन का शेड्यूल था पूरा और हमें इस फिल्म को शूट करने में बहुत ही मज़ा आया। सारे आर्टिस्ट लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। मेरे लिए भी यह एक लर्निंग प्रोसेस था क्योंकि मेरी यह पहली फीचर फिल्म थी और आर्टिस्ट लोगों के लिए भी एक परमानेंट कैरेक्टर प्ले करने का एक पहला अपॉर्चुनिटी था इस तरह का। उन्हें भी काफ़ी सीखने को मिला, मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला और गांव वालों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। इस फिल्म में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में एक बच्चा जो लकड़ी की गाड़ी लेकर चल रहा है, वो भी हमने गांव से ही अरेंज किया था। जैसे कि हमारी फिल्म का एक सफिशिएंट बजट नहीं था, तो हमारे जितने भी मेल और फीमेल आर्टिस्ट हैं उनके सारे कपड़े उसी गांव से अरेंज किए गए थे। जैसे आपने देखा होगा जो कैरेक्टर जो फिल्म में जिन लोगों ने प्ले किया है, चाहे शर्ट्स पैंट हो, चाहे कुर्ता पैजामा हो, वो सब गांव वालों का ही दिया हुआ कपड़ा था और जो हम लोग रेगुलर यूज़ में पहनते थे। चाहे फीमेल आर्टिस्ट की जो साड़ियाँ हैं वो सब भी उन लोगों ने दिया था और वो लोग काफ़ी खुश थे कि ये हमारी साड़ी ले लीजिए, हमारा भी इस फिल्म में आ जाएगा। तो उनका जो अपना एक सोचना था, तो एक हम लोग का एक अपनापन सा हो गया था वहाँ पर काम करते करते। और काफ़ी उन लोगों ने कहा कि फिर से जब कुछ बनाइएगा तो ज़रूर आइएगा हमारे गांव में। ये फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जब आपके पास एक ढंग का बजट ना हो तो हर तरह से मुश्किलें आती हैं, चाहे आर्टिस्ट को लेकर, चाहे टेक्नीशियन को लेकर, चाहे और भी चीज़ों को लेकर। हर जगह पर, हर स्टेप पर आपको जूझना पड़ेगा। तो यह फिल्म भी काफ़ी संघर्षों के बाद, काफ़ी जूझने के बाद बनाई गई। पर एक एक दृढ़ संकल्प था कि चाहे जैसी भी इस फिल्म को बनाना है। और जिस तरह से मैंने आप सभी लोगों का कमेंट्स पढ़ा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आपने ढेर सारा प्यार दिया है। कुछ लोगों ने अपने बचपन की घटनाओं से कनेक्ट किया। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ तरह की घटनाएं घटित होती हैं, तो उस तरह से इस फिल्म को लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको कनेक्ट किया। कुछ मुझे मेल पे भी कई सारे अच्छे बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आए। कुछ इंडियंस लोग जो अमेरिका में जाकर सेटल हो गए हैं या कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं, उनका भी मेल मुझे आया कि हम लोग चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, चाहे अमेरिका में रह रहे हैं,
तो हम लोग एक पुरानी चीज़ें जो हम लोग का जड़ से जुड़ा हुआ चीज़ था, रूट्स से, वो सब हम भूल चुके थे। लेकिन इस फ़िल्म को देखने के बाद लगा ऐसे कि हम फिर से ज़िंदा हो गए, वही पुरानी चीज़ें याद आ गई जो हमारे बचपन में हमने देखा था। वही बैलगाड़ियाँ, वही गाँव की चीज़ें, उसी तरह के लोग, तरह-तरह के लोग, और एक उस मिट्टी की खुशबू। तो जैसा कि इस फ़िल्म की कहानी थी कि एक 6 साल का अनाथ बच्चा है और उसे पता चलता है कि रामनवमी के दिन बाइस्कोप वाला आएगा बाइस्कोप दिखाने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि वह अनाथ बच्चा है। तो उसके लिए कैसे वह काफ़ी संघर्ष करके उसी गांव में जूझते हुए कई तरीके से 5 रुपये इकट्ठा करता है बाइस्कोप देखने के लिए। इस पे हमारी पूरी फिल्म चलती है और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया और पसंद कर रहे हैं। जब मैं भी इन सब चीज़ों से जूझ रहा था कि कैसे इस फिल्म को बनाऊं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक बजट आए तभी फिल्म बनेगी। तो मैंने उस दौरान करीब लगभग 1.5 साल के आसपास मैंने काफ़ी रिसर्च किया, हॉलीवुड की, जैपनीज़ या फिर अमेरिकन फिल्म्स या फिर रशियन फिल्म्स हो गए, कई तरह की फिल्म्स मैंने देखी और उन डायरेक्टर्स लोगों की देखी जिन्होंने अपनी फिल्मों से शुरुआत की थी। तो मैंने देखा कि वो लोग भी शुरुआती दौर में बहुत ही कम बजट की फिल्में उन्होंने बनाई थी। तो फिर मुझे भी वहाँ से आइडिया आया कि जब वो लोग इतने कम बजट में फिल्में बना सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं बना सकता हूँ। और कई लोगों की फिल्में पहली रिलीज भी नहीं हुई, चली भी नहीं, या कुछ टेक्निकली वजह से। तो मुझे लगा कि चलो सिर्फ मैं ही नहीं जूझ रहा हूँ, कई सारे लोगों ने इस तरह से जूझते हुए फिल्म को बनाया है, उन्हें पहली, दूसरी, तीसरी में ऐसे सफलता मिली है, तो चलो मैं भी इस तरह से बना सकता हूँ और मेरा काम है बनाना। तो बनाते रखना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपना काम को करते रहिए, उसे छोड़िए नहीं। इस फिल्म को बनाने से पहले और बनाने के बाद कई तरह के दिलचस्प किस्से जुड़े हुए हैं और मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और मुझे कमेंट्स में भी कई लोगों ने लिखा है कि प्लीज़ इस फिल्म को बनाने को लेकर जो आपकी जर्नी रही वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ एक्सपीरियंस मिले। तो बिल्कुल मैं जो भी मेरा अनुभव रहा है इस फिल्म को बनाने को लेकर, तो मैं बिल्कुल आप लोगों से शेयर करूँगा, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे अगर बजट ना हो तो भी फिल्म कैसे बना सकते हैं, बनाई जा सकती है। मैंने उन लोगों से यही सीखा कि जैसे भी हो, जो भी हो, जितना भी संसाधन हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं। अगर उसमें आप कर सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए। आप किसी चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए कि मेरे पास ऐसा हो जाएगा तो इसे ऐसा बना लूँगा। जिस तरह से इस फिल्म को आपने इतना सारा प्यार दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।